हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था तो पहले से काफ़ी बेटर हूँ। तो सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टर क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट, 4 डार्ट, 1 डार्ट, 3 डार्ट्स, डार्ट विद बेल्ट, सब्यासाची जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, सभी तरह के ब्लाउजेस की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो मैं ये जो कोर्स लाई हूँ ये मैंने खुद कहीं से सीखा है। पहले मैंने खुद क्लास ली है और उसके बाद मैं आप लोगों को ये क्लास दे रही हूँ। तो जो बिल्कुल फ्री दे रही हूँ, जबकि मैंने पे करके सीखा है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। इसके लिए बस आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मैं जो भी सिखा रही हूँ वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो वर्कशॉप मैं लेने जा रही हूँ वो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी। मीन्स हम उसका पहले ब्लॉग बनाएंगे, कैसे ब्लॉग बनाते हैं, जो ब्लाउज बनाने में जो इश्यूज आते हैं आप लोगों को वो क्या आते हैं। मेन आता है कि आपने डीप गला बनाया तो आपके शोल्डर फॉल होता है, या पैक नेक बना रहे हो तो यहाँ से ये टाइट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे कि कैसे हमें चेंजेस करने हैं, कि हम डीप नेक बना रहे हैं या बंद गला बना रहे हैं या कॉलर नेक बना रहे हैं, तो हमें उसमें क्या चेंजेस करने हैं कि हमारा ब्लाउज परफेक्ट आए। तो जैसा कि मैंने बताया मैं बेसिक से शुरू करूंगी। मैं एक एक आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगी कि कैसे आपको ड्राफ्टिंग करनी है। तो आज जो मैं शुरुआत करूंगी वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पैक नेक, यानी दोनों साइड आगे और पीछे दोनों बंद गला रहेगा। मीन्स बंद गले से मतलब ज़्यादा डीप नहीं रहेगा। 3.5 से 4 इंच तक आपका पैक नेक में आता है, और उससे ज़्यादा अगर आप डीप जाओगे तो वो डीप नेक में आ जाता है। तो हम आज सीखेंगे आगे और पीछे दोनों पैक नेक सीखेंगे, और बेसिक बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि हमें इसमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ती है। जैसे अगर कोई बिगिनर है, उसको सिर्फ मशीन चलाना आता है, कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे कटिंग करते हैं या ड्राफ्टिंग करते हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास है ये हमारी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें जो हमें इसमें चाहिए ही चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें चाहिए होता है मेजरिंग टेप। ठीक है, मेजरिंग टेप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो मेजरिंग टेप आते हैं वो विंटर्स में बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ताकि मेजर करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। इसमें भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो पहली चीज़ हो गई हमारी मेजरिंग टेप। सेकंड हमें चाहिए मार्किंग चौक। फिर हम कपड़ा जो हम जिस पर हम कटिंग और ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो मैं यहाँ पे करूँगी वो देखिए मैं आपको कपड़े पे ही करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे कट करके भी आप लोगों को दिखाना है। पर आप लोग प्रैक्टिस करिए पेपर पर। जब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी तब आप लोग कपड़े पर कटिंग करिएगा। अभी बिल्कुल मत करिए, या आपके पास कोई रफ कपड़ा पड़ा है जो यूजलेस है तभी करिएगा, अदरवाइज आप पेपर पे कटिंग करिएगा। उसके अलावा हमें 2 तरह के रूलर लगेंगे। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट रूलर, यहाँ पे मैं ये छोटा ले रही हूँ। बड़ा रूलर भी लगेगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, पर ये फिलहाल 12 इंच वाला जो छोटा रूलर है ये हमारे लिए सफिशियंट है। और इसके अलावा ये देखिए, एक ये आता है आर्म होल कर्व। अगर आप बिगिनर हो, आर्म होल का शेप देने में आपको दिक्कत आती है, तो आप इस तरह का आर्म होल कर्व भी कहीं से भी ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। लोकल मार्केट में भी अब बहुत ईजिली अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये चाहिए और नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाया, जो आपको लगेंगी स्टिचिंग सीखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टार्ट ब्लाउज क्लास से कर रही हूँ। जब हमारा ब्लाउज क्लास फिनिश हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बॉटम की क्लास। बॉटम में भी मैं
कम से कम आप लोगों को 6 से 7 जैसे शलवार के जितनी भी टाइप्स चल रहे हैं वो बताऊंगी। चूड़ीदार है किस तरह से कटिंग करते हैं वो बताऊंगी। पैंट भी अलग अलग तरीके से होती है, जिप वाली, विदाउट जिप, फ्रंट जिप, वो सिखाऊंगी। बोहो स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्यूलिप चल रहा है, तो सब चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे। तो स्टार्टिंग हम ब्लाउज क्लास से कर रहे हैं, तो आई होप मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया था, तो वो मेरे साथ वापस से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है मैं किस तरह से बताती हूँ, जो परफेक्ट आता है बिल्कुल बनने के बाद में। तो चलिए सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बताऊंगी कि ब्लाउज बनाने के लिए हमें कैसे अपना मेजरमेंट लेना है। देखिए, अगर आप सामने वाले का मेजरमेंट ले रहे हो दैट इज ओके, बहुत इजी हो जाता है, आपने मेजरिंग टेप रखा और उसका नाप ले लिया, पर अपना खुद का मेजरमेंट आप कैसे लोगे वो मैं यहाँ पर आपको साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सेम प्रोसीजर आपको दूसरे के साथ अप्लाई करना है अगर आप दूसरे की नाप ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वो मैं जब ब्लाउज आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी तो यूज करूंगी, जैसे शोल्डर टू एपेक्स या एपेक्स टू एपेक्स, तो वो मैं वही बोलूंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट्स कहाँ होते हैं और उसका मेजरमेंट कैसे लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मेजरमेंट लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ मैं मेजरमेंट लेना आप लोगों को बता रही हूँ। ये अभी जो हम ड्राफ्ट बनाएंगे वो एक जो नॉर्मल साइज होते हैं, जो एल साइज या एम साइज आप लोग जो कहोगे वो मैं बता दूंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको मेजरमेंट कैसे लेना है वो बता रही हूँ। अपने साइज का कटिंग क्यों नहीं कर रही हूँ उसका देखिए एक रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे वुलन सूट डाला हुआ है। अगर आप ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको इतना थिक, मतलब इतना मोटा सूट नहीं पहना होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जो आपने मेजरमेंट जिसका भी ले रहे हो, आप सामने वाले का ले रहे हो, अपना ले रहे हो, तो ये देखिए ये बिल्कुल फिटिंग की आपको इस तरह से अंदर अपना जो इनरवियर है वो डाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये वुलन सूट है, तो इसका जब हम मेजरमेंट लेंगे, आप देखिएगा अभी मैं जो मेजरमेंट ले रही हूँ वो क्या आ रहा है वो नोट कर लीजिए। और जब मैं नॉर्मल अपना कुछ वेयर करूँगी फिर मैं अपना लेके दिखाऊंगी, फिर आप देखिएगा कितना ज़्यादा फर्क आता है। 1 इंच का अंतर आ जाता है फ्रेंड्स, और ब्लाउज में हमें मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स चाहिए। तो ये सिर्फ मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आपको मेजरमेंट लेना है। तो देखिए मेजरमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपना शोल्डर मेजर करना है, ठीक है। तो बहुत दिक्कत आती है आपको कि शोल्डर कैसे मेजर करें, तो अब आप देखिए जब मैंने ऐसे किया आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने हाथ अपना नीचे किया, अब ये जो मेरी बाजू है, जो मेरी आर्म्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से ये देखिए ये खत्म हो गया, यहाँ से ये गोलाई शुरू हो गई। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? देखिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ से आके ये देखिए ये डाउन हो गया। तो जहां से डाउन हो रहा है वहां तक ही हमारा ये शोल्डर में आता है। और दूसरा तरीका है, ये देखिए जो आपकी ये जो बाजू की कट है, जो आर्महोल है, आप इस तरह से इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं। हाथों से महसूस करिए और इस तरह से महसूस करिए, ये देखिए वही जगह आ गई, ये देखिए सेम जगह आ जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं, आप इस तरह से अपना शोल्डर देख सकते हैं। दोनों तरफ से आपको इसी तरह से देखना है, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरह से अपना जो भी बाल हैं या तो ऊपर करवा दीजिए या साइड कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, अब दोनों तरफ आपको इस तरह से मेजर करके अपना फिंगर रख लेना है। ये देखिए दोनों तरफ रख लिया मैंने। अब जो मेजरमेंट है वो आपको कैसे लेना है मैं अभी बैक करके भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए दोनों तरफ मैंने फिंगर रख ली है। अब यहाँ पर मैंने एक रखा और दूसरा हिस्सा ये रख दिया, ये देखिए, ठीक है। बहुत नीचे नहीं लेना, बिल्कुल ऊपर नहीं लेना, आपको कैसे लेना है, बिल्कुल इस तरह से लेना है। ये देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने ये उंगली रख ली, ठीक है। अब ये कितना आया है, 13.5, ठीक है। मेरा शोल्डर आया 13.5। तो आपका 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जितना हो वो आपको
यहाँ पर इस तरह से। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए आप इस तरह से लीजिए, चौक ले लीजिए, और जो आपने ये मेज़र किया ना उंगली से इस तरह से, तो आप यहाँ पे ऐसे करके एक मार्क भी लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो या एक पेपर टेप भी लगा सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा पहला शोल्डर कैसे हमें मेज़र करना है। दूसरी चीज़, सेकेंड चीज़ जो हमें मेज़रमेंट लेनी है वो आपको लेनी है, अगर आप कस्टमर का ले रहे हो तो आपको उससे पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमारी शोल्डर आती है, यानी जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो यहाँ पर एक शोल्डर पट्टी आती है जिसके आगे हमारी स्लीव्स अटैच होती हैं। तो जो कंधे के ऊपर हमें पट्टी चाहिए वो हमें तैयार कितने इंच चाहिए, कुछ लोग बिल्कुल बारीक पहनना चाहते हैं, 1 इंच की चाहते हैं, कुछ लोग चौड़े स्ट्रिप चाहिए, किसी को चौड़ी इस तरह से कंधी चाहिए होती है, 3 इंच की चाहिए होती है। तो ये आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि आपको रेडी जो शोल्डर पट्टी चाहिए वो कितनी चाहिए। तो इसे मैं बोलूँगी रेडी शोल्डर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं मेजरमेंट आपको लेके दिखा रही हूँ कि क्या वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी। तो ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर। तो जैसे अगर मुझे ये 2 इंच तैयार चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमारा टोटल शोल्डर इतना था, रेडी शोल्डर हमें कितना चाहिए, 2 इंच चाहिए। तो आप ये नोट कर लीजिए 2 इंच, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है अब हमारी ब्लाउज की टोटल लेंथ, लंबाई कैसे लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक अपना जो शोल्डर मेजर किया उसका आप हाफ कर लीजिए, ठीक है, यानी सेंटर ले लीजिए। ये हो गया हमारा सेंटर। तो आपको यहाँ से मेजरमेंट नहीं लेना, आपको इस सेंटर से अपना जो ये मेजरिंग टेप है ये रखना है। जैसे ये मेरा सेंटर है तो मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है। अब इस बिल्कुल जो हमारा जॉइंट होता है ये सेंटर ऐसे यहाँ पर रख रही हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से रखा। अब ये जो टेप है इसको एकदम इस तरह से, अब मैं थोड़ा सा साइड पोज ले रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो कि क्या फ़र्क होता है। देखिए यहाँ से इस तरह से मेजरिंग टेप हमने रखा, इसको मैं ऐसे करती हूँ, इसको ऐसे ब्लू साइड ले लेती हूँ जो ज़्यादा विजिबल हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया इस तरह से। और जो टेप है वो हमें इधर नहीं रखना, बहुत टेढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ताकि जो ये देखिए ये जो हमारा शेप होता है ब्लाउज बनाने में ये इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए ये जो शेप आ रहा है ना, जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है, तो इससे होते हुए हमें इस तरह से टेप को रखना है। और जो हमारा अंडर बस्ट है, अंडर बस्ट मीन्स ये देखिए वर्ड्स जो मैं यूज करी हूँ, अंडर बस्ट मीन्स जो हमारा ये बस्ट स्टार्ट हुआ और जहाँ ये हमारा अंदर इस तरह से खत्म हुआ, यहाँ पर आपको इस तरह से अपनी एक उंगली रखनी है। ये देखिए इस तरह से लाइए और इस तरह से करके आपको यहाँ पे एक फिंगर रखनी है। इस जो थोड़ा सा हेल्दी पीपल होते हैं उनके लिए ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है इसमें शेप आता है बॉडी का। ये देखिए आप, ये इस तरह से ये देख रहे हैं आप, शेप आया और यहाँ से आने के बाद क्या होता है थोड़ी सी टमी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से लाना है, यहाँ पर इस तरह से एक फिंगर रखनी है इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए ये इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर रखने के बाद हम इस तरह से अपने इंची टेप को उठाएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा, अंडर बस्ट आया हमारा 13.5 इंच, ठीक है, 13.5 इंच। तो यहाँ अंडर बस्ट आया है 13.5 और 13.5 के बाद कम से कम 2 इंच आपको नीचे जाना है, यानी 2 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 15.5, ठीक है। क्लियर हुआ। अंडर बस्ट के बाद कम से कम 1.5 से 2 इंच आपको नीचे जरूर जाना है पट्टी के लिए। अदरवाइज होगा क्या, अगर आप ज्यादा शॉर्ट ब्लाउज लेंगे ना तो आप जरा भी हाथ ऊपर करेंगे तो होता क्या है ब्लाउज ऊपर चढ़ता है और अंदर से वो दिखाई देता है जो बहुत गंदा लगता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से शोल्डर पे रखना है, इस तरह से आप मेजरिंग टेप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ, इस तरह से आपको लाना है स्ट्रेट और इस तरह से उंगली रखेंगे, ये देखिए। और रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे, देखिए अगेन 13.5 और 13.5 के बाद 2 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 15.5। इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं ये सामने से बना रही हूँ वीडियो, कोई बनाने के लिए नहीं है, मैं खुद कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी करना होगा, आप मिरर के सामने भी ले सकते हो अपना मेजरमेंट, ठीक है। तो लंबाई हो गई हमारी 15.5 रेडी। ओके, नेक्स्ट हमें क्या लेना है, अच्छा यहाँ पर आपको मैं साथ साथ ये भी बता देती हूँ, जैसे हमने सेंटर में रखा यहाँ पर, अच्छा हमने तैयार लेंथ ले ली, टोटल लेंथ कितनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से
लाना है इंची टेप। अब हमें लेना है एपेक्स पॉइंट, शोल्डर से एपेक्स पॉइंट। क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट होता है ना ब्रेस्ट का, ये देखिए ये है हमारा एपेक्स पॉइंट। ओके, तो ये आ रहा है मेरा 10.5 इंच। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 10.5 इंच। तो ये शोल्डर टू एपेक्स हो गया। अब एपेक्स टू एपेक्स क्या होता है, एपेक्स टू एपेक्स होगा हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का गैप। ठीक है, शोल्डर टू एपेक्स हो गया हमारे 10.5 इंच। अब यहाँ पर हम रखेंगे इस तरह से, और ये हमारा, ये देखिए आ गया, ये हमारा आ रहा है 7.5, 7.5 इंच। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रखेंगे। ये देखिए एग्जैक्ट 7.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा हो रहा है तो 7.5 चलेगा, क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको बताया सूट पहना हुआ है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कुछ मैं पतला कपड़ा पहनूंगी तब आप देखिएगा, जो मैंने अभी आपको नाप दिखाऊंगी ना, जैसे चेस्ट का और वेस्ट का, उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू एपेक्स और ये हो गया हमारा एपेक्स टू एपेक्स। ठीक है, अच्छा इसी मेजरमेंट में ये देखिए, जब हम लंबा टेप रख रहे हैं ना तो हमारे कई सारे मेजरमेंट निकल आते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक। ठीक है, तो नेक आपने देखा होगा टेलर्स ऐसे करके लेते हैं, तिरछा करके, तो ऐसे नहीं लेना है आपको, स्ट्रेट इसी तरह से रखना है। कहाँ रखना है, बिल्कुल सेंटर में जहां हमने रखा था। ये देखिए इस तरह से सेंटर में रखा अपना शोल्डर पर, ये देखिए। ठीक है, ये हमने रख लिया, स्ट्रेट रखा। अब आपको ये देखना है, अब जैसे मैंने आपको बताया बैक नेक बनाने वाले हैं हम, तो यहाँ से आप देखिए कितना आपको चाहिए डीप, जैसे यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, या यहाँ तक चाहिए, या आप जो सामने वाले का बना रहे हो, कस्टमर का बना रहे हो, तो आप उससे पूछिए कि आपको नेक कितना डीप चाहिए। तो मान लीजिए कि हमें नेक यहाँ तक का चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से देखेंगे कि हमारा डीप कितना हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा 4.5। ठीक है, यहाँ पे रखिए और इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको नेक यहाँ तक का पैक चाहिए तो आप इस तरह से मेजर करके जाइए। ये देखिए, और एक आसान तरीका है, आपने इस तरह से रख लिया। ठीक है, और यहाँ से आपको चाहिए तो आप इस तरह से भी स्ट्रेट ले सकते हो रूलर रखकर। ठीक है, अदरवाइज सिंपल तरीका यही है कि आप यहाँ से इस तरह से जाइए और यहाँ पर देखिए कि ये कितना आ रहा है। आप मिरर के सामने करोगे तो आपको इजी रहेगा। अब जैसे ये आ रहा है 3.5 इंच। ठीक है, तो ये आपको नेक देखना है, आपको यहाँ तक का चाहिए, यहाँ तक का चाहिए, जितना भी डीप नेक आपको आगे का, ओके, यहाँ तक का चाहिए। जो डीप नेक आजकल सभ्या का चल रहा है वो यहाँ तक चल रहा है, तो आपको इंची टेप ऐसे ही स्ट्रेट रखना है। ओके, तो यहाँ तक चाहिए, तो ये देखिए ये आ गया हमारा 9.5 इंच। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेजर करके देखना है। तो ये हो गया हमारा आगे का गला। अब हम आते हैं चेस्ट पर। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए अपना जो इंची टेप है इस तरह से इसको लेकर आएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए साइड से जो हमारा हमने आपको बताया, जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, यहीं आपको अपना इंची टेप पीछे से देखिए, मुड़ना नहीं चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। और ये देखिए, ये इस तरह से देख लीजिए, पीछे भी बहुत नीचे हो तो इसको ठीक करिए, ऊपर करिए, बिल्कुल इसके लेवल में। ये देखिए ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये अब मैंने क्या लिया है, देखिए बिल्कुल हाथ नीचे कर लिया अपने दोनों, और बहुत टाइट नहीं किया है, बहुत लूज नहीं। लूज करेंगे तो क्या होगा, इंची टेप सरक जाता नीचे। बहुत टाइट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको शेप नहीं दिखाई देता, वो भिज जाता। तो ये देखिए मैंने एक उंगली अंदर डाली हुई है और सिंपल इंची टेप को इस तरह से हाथ नीचे करके मैंने पकड़ लिया। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा अभी आ रहा है 38.25। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मेजरमेंट मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी कि कैसे लेते हैं। अभी सिर्फ आपको मैं तरीका बता रही हूँ।
तो जैसा मैंने आपको बता दिया, ये देखिए मैंने बहुत टाइट नहीं करा है, बिल्कुल एक फिंगर लगाई हुई है यहाँ पर और इस तरह से अपना मेजरमेंट लिया है। अब यहाँ पे मैंने वुलन सूट डाला हुआ है, आप देख रहे हैं 38.25 मेजरमेंट आया है। जब मैं अपना सही से मेजरमेंट लूंगी, यानी नॉर्मल सूट पहन के लूंगी, तब देखिएगा कितना फर्क आएगा। 0.25 से आधा इंच तो आराम से आ जाएगा, और जबकि हमें ब्लाउज में फिक्स मेजरमेंट चाहिए, ये मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बस्ट यानी चेस्ट का मेजरमेंट। अब हमें चाहिए अपनी कमर का मेजरमेंट। तो कमर का मेजरमेंट हमें कहाँ लेना है, पहले देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, यहाँ हमने इस तरह से रखा था, और जहाँ हमारा 15.5 आ रहा है, ठीक है, ये देखिए जहाँ हमारा 15.5 आ रहा है वहां इस तरह से मेजर कर लेंगे, और यही हमें इंची टेप से अपनी कमर लेनी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो चौक से वहां मेजरमेंट ले सकते हो। अब ये देखिए ये लिया, और कमर का मेजरमेंट आपको बिल्कुल टाइट करके लेना है, इस तरह से आप देख रहे हो, बिल्कुल उंगली जाने की जगह नहीं है। उसमें मैंने लिया था, आराम से मेरी एक उंगली रख कर लिया था। यहाँ पर हम इस तरह से बिल्कुल टाइट मेजरमेंट लेंगे खींच कर। ये बिल्कुल फिक्स होना क्यों जरूरी है, ताकि जब हम हाथ ऊपर करें, अब आप देख रहे हो बिल्कुल भी हमारा ब्लाउज ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल टाइट करके आपको ये मेजरमेंट लेना है। तो ये आ रहा है अभी 32, जबकि मेरा साइज 30 है। ठीक है, तो 2 इंच का फर्क आ रहा है इस सूट की वजह से। तो ये सब चीजें मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि जो आपने पहना हुआ है उसका भी बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्ट का मेजरमेंट। ओके, अच्छा बैक में हमें ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आप कस्टमर से ये पूछोगे आपको कितना डीप चाहिए, वो हाथ रख के बताएगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप उससे सिंपल ये पूछिए कि जब आप ब्लाउज पहनते हो तो यहाँ पर जो बैक में नेक बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक पट्टी आती है, राइट, ऐसे करके यहाँ पर एक पट्टी होती है, उसके ऊपर सारा नेक होता है। तो आपको वो पट्टी कितनी चाहिए, अब जैसे वो उंगली से बताया हमें यहाँ तक चाहिए, तो ऐसे मत पूछिए, आप उससे सिंपल ये पूछिए कि आपको ये पट्टी 2 इंच की चाहिए, 3 इंच की चाहिए, 4 इंच की चाहिए। ये मैं डीप नेक बता रही हूँ। ठीक है, तो डीप नेक में आपको कितने इंच पीछे पट्टी चाहिए, उसके ऊपर पूरा आपका नेक रहेगा, तो ये डीप नेक में हो जाएगा। और बाकी अगर आप पैक नेक बना रहे हो तो उससे पूछ सकते हो कि आपको कितना नेक चाहिए। तो जैसे हमने आगे का लिया इस तरह से, वैसे ही आप पीछे का ले सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने स्लीव वाले पार्ट पर। तो आपने देखा होगा इस तरह से लोग आर्म होल भी मेजर करते हैं, गोल इस तरह से डालकर कि आर्म होल हमारा इस तरह से। हम नहीं लेंगे, हमें इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आर्म होल मेजर करने की। हमें सिर्फ अपनी कस्टमर की या अपनी इस तरह से यहाँ इंची टेप रख के सिर्फ लेंथ लेनी है कि हमें स्लीव्स की लेंथ कितनी चाहिए, शॉर्ट चाहिए, थोड़ा सा मीडियम चाहिए, या बिल्कुल यहाँ एल्बो लेंथ चाहिए, या फुल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इस तरह से इंची टेप को रख दीजिए, ये देखिए बिल्कुल सीधा करके। और इस तरह से रखने के बाद आप जहाँ हमारा ये बिल्कुल शोल्डर एंड हुआ था ना, यहाँ हमने बताया, बिल्कुल वहीं रखना है आपको। और इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है कि आपको यहाँ तक चाहिए, तो ये देखिए आ रही है 5 इंच, आपको 8 इंच चाहिए, आपको 10 इंच चाहिए, जितना भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग लेंथ स्लीव्स की लिख लीजिए। अब आती है स्लीव्स की मोहरी। मोहरी मतलब इसकी गोलाई, ये कितनी है, तो ये अलग अलग हो जाएगी। अगर आप 5 इंच पे ले रहे हो तो ज्यादा आएगी, ऑब्वियस, यहाँ पर हाथ थोड़ा सा गोलाई ज्यादा होती है। 8 इंच पे लोगे थोड़ी कम हो जाएगी, 10 इंच पे थोड़ी और कम हो जाएगी। ठीक है, और फुल स्लीव लेनी है तो आपको क्या लेना होगा, 5, 8, 10, उसके बाद नीचे, ये सारे मेजरमेंट लेने होंगे। ठीक है, 5 इंच में आपको सिर्फ 5 इंच का मेजरमेंट लेना है। अगर 8 इंच की स्लीव है तो आपको 5 और 8 दोनों का मेजरमेंट लेना है। अगर आप 10 इंच की स्लीव्स बना रहे हो, यानी यहाँ तक जहाँ आपका फोल्ड होता है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखिए, और ये जो हमारी कोहनी तक आती है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा 10 इंच की आती है, ये देखिए
कुछ लोग 10.5 भी रखवाते हैं, पर वहां पर आपको ध्यान देना है, आप इस तरह से हाथ फोल्ड करके जरूर दिखवाइएगा। 10.5 इंच कभी कभी यहाँ पर बिल्कुल आता है जहां से आप फोल्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जब आप पहनोगे तो स्लीव थोड़ी सी मुड़ जाती है यहाँ से। तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए अपने कस्टमर से कि आपको कितने इंच चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा रखवाओगे तो यहाँ पर क्रीज आएगा, ठीक है। तो अगर क्रीज नहीं चाहिए तो थोड़ा सा शॉर्ट 10 या 9.5 आप रखवा सकते हो। अब हमें मोहरी का मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे हमें 10 इंच पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से नहीं लेंगे। अब ये आपने हाथ सीधा किया, इस तरह से लिया, और ये देखिए इस तरह से आपने मेजरमेंट ले लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। 12 इंच आ रहा है मेरा, पर ऐसे नहीं लेना। हम क्या करेंगे, रखने के बाद जैसे ये 12 इंच आ रहा है इस समय, हम इस तरह से अपना हाथ बेंड करेंगे। अब जब हमने बेंड किया तो आप देख सकते हो ये कितना हो गया, ये हो गया 12.5 से 1 पॉइंट ज्यादा, ठीक है। 12.5 से 1 पॉइंट ज्यादा, आधा इंच का फर्क आ गया। हमेशा स्लीव्स की जो आप बना रहे हो हमेशा इस तरह से फोल्ड करके ही लेना अगर आप लॉन्ग बना रहे हो, क्योंकि अगर आप सीधा लोगे ना तो वो जब आप स्लीव्स फोल्ड करोगे तो यहाँ पर आपको टाइट होएगा, ठीक है। तो हमेशा इस तरह से फोल्ड करिए और उसके बाद ही नाप लीजिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको स्लीव्स का भी मेजरमेंट कैसे लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक बता दिया है कैसे आपको अपने बॉडी को रखना है, कैसे आपको मेजरमेंट लेना है, क्या पहनना है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। तो फिलहाल आप अपना खुद का नाप लीजिए, प्रैक्टिस करिए कि कैसे आप ले सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए या इस तरह से मोबाइल लगा लीजिए, उसमें आपको मेजरमेंट्स क्लियरली दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कैसे मेजरमेंट लेंगे और उसको लिखना है। तो सबसे पहले आप लेंथ लिखोगे, सबसे पहले आप शोल्डर लिखोगे, फिर आप लिखोगे रेडी शोल्डर, फिर आप लिखोगे लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ। उसके बाद हमारा शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू अंडर बस्ट, एपेक्स टू एपेक्स, रेडी हमारा नेक कितना है आगे का और पीछे का, बेसिक। फिर हमारा हो गया ये ब्रेस्ट और ये हो गई हमारी वेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट या चेस्ट कुछ भी कह सकते हो। और उसके बाद अगर स्लीव्स का भी लिया है, स्लीवलेस नहीं बना रहे हो, स्लीव्स का बना रहे हो, तो यहाँ से आपको लेंथ कितनी चाहिए, 5, 8 और 10, 3 ब्लॉक बना लीजिए अगर लंबी चाहिए तो। और 5 पे मोहरी कितनी आ रही है, 8 पे कितनी आ रही है, 10 पे कितनी आ रही है, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी होगी। तो ये आज मैंने बहुत ही बेसिक चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको स्टार्ट करूंगी ब्लॉक बनाना, कि कैसे आपने जो ये मेजरमेंट लिया है उसको कैसे आप ब्लॉक में कन्वर्ट करोगे, कैसे बनाओगे। और 3 या 4 वीडियोस आएंगी छोटी छोटी, जिसमें आपको पता चलेगा। जैसे मैंने बताया, इसमें मैं फर्स्ट जो वीडियो बना रही हूँ उसमें बताऊंगी यहाँ से यहाँ आपका पैक नेक, यानी थोड़ा सा छोटा गला आगे और पीछे दोनों। और जब हम डीप बनाएंगे तो उसमें क्या हमें चेंजेस करने होंगे वो मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगी। तो क्या क्या चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें कुछ चार्ट्स लगेंगे, जैसे हमें कितना शोल्डर, अगर हमें इतना शोल्डर रखना है तो हमें कितना माइनस करना होगा जो हमारा शोल्डर ना गिरे, या हमें कितने इंच चौड़ी डार्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिल्कुल यहीं पर, तो बने रहिएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, आगे मैं कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे बनाऊं ताकि आप लोगों का भी टाइम, आप लोग ज्यादा बोर ना हो। तो आज सिर्फ बातें करनी थी, आप लोगों को बताना था कि कैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप बिगनर्स को भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं फिर कल और अपनी सेकंड क्लास में, जिसमें हम बनाएंगे ड्राफ्टिंग करेंगे अपने ब्लाउज की। और अगर आप लोग मेरे साथ साथ करना चाहते हैं तो बी रेडी अपने सामान के साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।